सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी का भजन लेंगे। वो अपने भजन के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो आया है ना, उसके लिए ये माया, संसार रूपी माया तजनी कितनी मुश्किल है, और कौन है जो संसार रूपी माया को तज सकते हैं। कबीर साहिब जी का हम पहले भजन लेते हैं, फिर उसका खुलासा करेंगे कि क्या बताना चाहते हैं साहिब हमें। साहिब कहते हैं, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। घर को तज के बिस्तर बांधा, घर को तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, घर को तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़िका तज के चेला की ना, कहू मति माया घेरी, लड़का तज के चेल्हा की ना, बहुमति माया घेरी, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। जैसे बैल खेत में अरुझी, माही रहे अरुझाई, जैसे बैल खेत में अरुझी, माझी रहे उरझाई, छूटे सेवा छूटत नाही, कोटिन करे उपाई, छूटे सेवा छूटत नाही, कोटिन करे उपाई, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। काम तजे से क्रोध न जाई, क्रोध तजे से लोभा, काम तजे से क्रोध न जाई, क्रोध तजे से लोभा, लोभ तजे हंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा, लोभ तजे हंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरति समाई, मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरति समाई, कहीं कबीर सुनो भाई अवधू, यह गम विरले पाई, कहीं कबीर सुनो रे भाई अवधू, यह गम विरले पाई, अवधू माया तजी न जाए,
अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। क्या बता रहे हैं साहिब कि माया नहीं तजी जा सकती जल्दी से। और कौन तज सकता है ये भी बताया ना। मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच। जब तक मन हमारी इंद्रियों के वश में पड़ा है ना, तब तक ये माया तजनी कठिन है। क्योंकि हम कुछ देखते हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय है ना हमारे पास, हम कुछ देखते हैं तो मन उसी में लग जाता है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अच्छा ही लगे, मन को बुरा लगता है तब भी तो मन उसी में लगा होता है, क्योंकि हम चिंतन किसका कर रहे होते हैं। चाहे हमें अच्छा लगे तब भी हम चिंतन में घुसे रहते हैं, और चाहे हमें बुरा लगे तब भी हम चिंतन में घुसे रहते हैं, है ना। कुछ कानों ने सुना अच्छा या बुरा तब भी मन लग जाता है, कुछ हमने स्पर्श किया तब भी मन लग जाता है, कुछ हमने सूंघा तब भी मन लग जाता है, कुछ हमने टेस्ट कर लिया तो तब भी मन उसी में ही लग जाता है। तो मन कहाँ पड़ा है? उन सब चीजों के रसा स्वादन में पड़ा है। दुखी भी होता रहता है और कभी कभी सुख भी महसूस करता है। अब अगर आकलन करोगे ना जीवन का, तो ज्यादा दुख में बिताया होगा समय और कम सुख में बिताया होगा। और फिर भी क्या करते हैं, ताहा उम्र उस सुख की तलाश में, उस शांति की तलाश में, उस सुकून की तलाश में भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जहाँ जाते हैं मृग तृष्णा की भांति दुख ही हाथ आता रहता है, दुख ही हाथ आता रहता है। भागते तो किस लिए हैं? वो मृग जो रेगिस्तान में भागता है, जब रेत के कण चमकते हैं तो प्यास की व्याकुलता की वजह से भागता है इधर से उधर, कि जो कण चमक रहे हैं ना शायद वो पानी है, मगर जब पास पहुंचता है तो रेत के कण ही मिलते हैं, पानी नहीं मिलता। और ये भूल जाता है वो मृग भागते भागते कि जो उसके अंदर का पानी है ना, उस भागम भाग में वो भी सब सूख जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं अपने साथ में, कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में ही भागते रह जाते हैं, कभी अपने अंतःकरण में झांक कर देख ही नहीं पाते। और एक दिन मृग की भांति ही हमारा भी प्राणांत हो जाता है भागते भागते। मिटती ही नहीं, वो तृप्ति ही नहीं मिल पाती जिस पानी की तलाश में वो मृग भाग रहा था उस रेगिस्तान में। वैसे ही हम भी उस आनंद, उस शांति, उस पीस को वहाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ वो है ही नहीं। सुख, शांति, पीस, आनंद तो हमारे अंदर में है, हम खुद हैं। मनुष्य उस सुख की तलाश में ही भटकता भटकता एक दिन मर जाता है, मगर वो सुख यदि अपने अंदर में जाकर जब तक नहीं ढूंढता तो उसको कोई भी लाभ नहीं हो पाता। कबीर साहिब जी कहते हैं, अवधू ये माया तजी ना जाए। अब माया कैसी है? एक तो बाहर की माया है जो हमारी संसार की है, वो माया हम नहीं तज पाते। और दूसरी माया है हमारी मन की। तो साहिब कहते हैं कि घर को तज के बिस्तर की ना, और बिस्तर तज के फेरी। क्या मतलब कहते हैं साहिब इस बात में? कि जब हम गृहस्थी में रह रहे हैं, हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो हमने क्या किया? छोड़ दिया घर बार, वैरागी बन गए, सन्यासी बन गए। और वहाँ पर क्या करने लगे? मांग मांग कर खाने लगे, फेरियाँ लगाने लगे। और फिर क्या हुआ? जब अकेले कमाते धमाते ऐसे घूमते घूमते थक गए, तो फिर अपना जो घर में लड़का छोड़ के आए थे ना, तो बाहर क्या बना लिया? लड़का तज के चेला की ना, है ना। फिर बाहर भी हमें कोई ना कोई चाहिए था, क्योंकि ये जो काया है ना हमारी, ये बनी ही दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है। मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर हैं हम। जैसे दूसरे लोग हम पर निर्भर हैं ना, हमारे घर वाले जैसे हम पर निर्भर हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं हम भी तो उन पर निर्भर हैं। तो ये काया ऐसी है, मगर आत्मा की जो शक्ति है ना, वो किसी पर निर्भर नहीं होती। क्यों निर्भर नहीं होती? क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, इसलिए वो किसी पर निर्भर नहीं होती। बस हम
अपनी वो मूल पहचान भूल चुके हैं और हम खुद को शरीर ही समझ बैठे हैं और इस शरीर से बाहर के कार्य व्यवहारों को ही बदलते रहते हैं। अंतःकरण में जाने की हम चेष्टा ही नहीं करते। इसी वजह से क्या कहते हैं, बहुमति माया हेरी। और क्या है, इसी प्रकार से बहुत भांति से माया ने हमें घेर रखा है। क्यों? क्योंकि हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरुजन ही हमें सिखाते हैं कि बाहर से हम खुद को कितना भी बदलने की कोशिश करें ना, हम नहीं बदल सकते। हमें कहाँ से बदलना होता है? खुद को अंदर से बदलना होता है। इसीलिए कहावत भी सुनी होगी कि सारी दुनिया को बदलने चलोगे ना तो ये दुनिया नहीं बदलेगी। अगर खुद को बदलोगे तो सारी दुनिया ही अपने आप बदली हुई लगेगी। कैसे बदल जाती है वो सारी दुनिया फिर? क्योंकि हमारा उन दुनिया वालों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, प्रोस्पेक्टिव ही बदल जाता है। पहले हम उनको बाहरी जुड़ाव से देख रहे होते थे, अब क्या करते हैं अब हम अपने अंतःकरण में अपने साथ इतना जुड़ जाते हैं कि बाहरी कोई हमसे जुड़े या ना जुड़े हमें कोई फ़र्क नहीं लगता। और फिर उन पर ना हमें गुस्सा आता, ना हमें मोह जगता, ना ही हमें कोई उनसे कामना रह जाती है। ये होता कब है? जब होगा ये, जब हमें अपने अंतःकरण में उतरना आ जाएगा। जैसे साहिब ने अंतिम पंक्तियों में कहा है ना कि मन वैरागी माया त्यागी। मन वैरागी कब होगा? मन इन पंच इंद्रियों से जब तक दूर नहीं होगा। हम आँखों से अच्छा या बुरा देखते हैं तो मन हमारा वहीं लगा रहता है, हमारी चित्त वृत्ति वहीं लगी रहती है, हम उसी के बारे में सोचते समझते रह जाते हैं। और यदि मन हमने अपनी आँखों में नहीं लगाया, आँखों ने कुछ देखा, अच्छा देखा या बुरा देखा, और हमने अपनी चित्त वृत्ति उसके साथ नहीं जोड़ी ना, तो फिर हमें कुछ भी एहसास नहीं होगा, ना अच्छा हम होगा ना बुरा होगा। संत जनों को क्यों कोई भी एहसास नहीं होता? कभी हम सोचते हैं? हम कहते हैं ना संत जन तो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, ना उनको सुख में सुख होता और ना ही दुख में दुख होता, वो तो समरसता में जीवन जीते हैं। हम समरसता में जीवन क्यों नहीं जीते? हम में और संतों में क्या फ़र्क है? हम में और संतों में केवल यही फ़र्क है कि वो बाहर का कुछ देखते हैं अच्छा या बुरा, उसको अंदर में नहीं लेकर जाते, और हम सब चीज़ें अपने अंदर में ले जाते हैं और खुद को ही देख नहीं पाते। जहाँ चिर स्थायी शांति है ना, जहाँ सुख है, जहाँ पीस है, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस पर साहिब ने कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केही विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ कर वस्तु देई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया पहुँचाए। कैसे गुरु ने पल में पहुँचा दिया? जो लोग साधना से, जो लोग भक्ति से और जो लोग सच्चे शब्द भेदी गुरु से जुड़ते हैं ना, ये बात केवल मात्र उन लोगों को ही समझ में आ सकती है। जो लोग संसार में पड़े हैं ना, ये बातें उनको ज़रा समझ में आनी कठिन रहेंगी। क्यों? उनको ये अनुभव ही नहीं है कि गुरु हमें कहाँ से बदलना शुरू करता है। तो आपको ये बताया जाता है कि गुरु हमें बाहर से नहीं बदलना शुरू करता कभी भी, गुरु हमें अंदर से बदलना शुरू करता है, हमें हमारी अंदर की पहचान दिखाता है। जो हम अपने आप को शरीर समझ के परिवारों में झगड़े कर रहे थे, संसार में परेशान थे, किसी भी चीज़ थे, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, किसी भी चीज़ से हम परेशान थे ना, तो गुरु क्या करता है? उन परेशानियों को बाहर से नहीं मिटाना सिखाता हमें कहता है कि पहले तू अपनी पहचान जान कि तू कौन है। जब हम अपनी पहचान जानते हैं कि मैं वास्तव में हूँ कौन, और ये शरीर मेरा तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और जिस शरीर के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ वो शरीर तो वैसे भी छूट जाना है, तो क्यों ना मैं अपनी पहचान जान लूँ, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। जब मुझे ये समझ में आएगा कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, मेरे आधे दुख तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे जब मैं खुद को जान जाऊँगा। तो सच्चा शब्द भेदी गुरु ही हमें अपने अंतःकरण में उतरना सिखाता है और इस माया को तजना सिखाता है।